आप सबको जय मसीह की। और आज मेरे साथ बहन पल्लवी हैं। 5 साल पहले इनको कैंसर हो चुका था और इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत तरीके से इनको पूरा चंगा किया। आप बताएं बहन पल्लवी, अपने बारे में आप बताओ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पल्लवी है और मेरा निकनेम जो है वो पूनम भी है। और परमेश्वर का मैं सचमुच बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी कि कैसे परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है। मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। और 5 साल पहले मुझे कैंसर हो चुका था। जो कैंसर था वो बहुत ही ज़्यादा फैल गया था मेरी बॉडी में, जो मेरे किडनी को, मेरे लंग्स को और मेरे ओवरी को, यूट्रस को ख़राब कर चुका था। डॉक्टर के पास हम गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मुझे कितने साल की एज थी उस टाइम आपकी जब आपको कैंसर हुआ? मेरी एज थी 33 ईयर्स ओल्ड थी मैं। मात्र 33 साल की उम्र में इनको ये भयानक बीमारी हुई। और जब मेरे को ये प्रॉब्लम हुई तो मैं 2-3 जगह जो है डॉक्टर को मैंने चेक करवाया था, क्योंकि स्टार्टिंग में सब मुझे सिर्फ पेन शुरू हुआ था टांग में, और ऐसा पेन था कि मेरा चलना ही बंद हो गया था। तो मैं पहले एम केयर में एडमिट हुई, उसके बाद फिर मुझे मायो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब मैं मायो हॉस्पिटल में एडमिट हुई तब तो मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि मेरा वॉशरूम बिल्कुल बंद हो चुका था, टॉयलेट बंद हो चुका था, ना मैं खा सकती थी ना पी सकती थी, और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वीकनेस बॉडी के अंदर हो चुकी थी। दर्द से बुरा हाल था। जब वहाँ मायो हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराया गया, जब उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स की तो उन्होंने कैंसर डायग्नोस किया और उन्होंने मुझे पीजीआई एडमिट करवा दिया कि आप इसे पीजीआई ही ले जाओ। वहीं के लिए उन्होंने रेफ़र किया। और जब मुझे पीजीआई एडमिट करवाया तो पीजीआई वालों ने मेरे फैमिली को जवाब दे दिया कि इसके पास सिर्फ 2 दिन या 2 महीने का ही टाइम है, क्योंकि जो कैंसर है वो इसकी बॉडी में फैल चुका है। अगर हम 1% चांस लेते हैं और इसका ऑपरेशन करते हैं तो इसकी टांग जो है वो काटनी पड़ेगी, इसकी किडनी निकलेगी और इसके जो है यूट्रस को निकाला जाएगा, आंतें भी निकलेगी और पॉटी की थैली लगेगी। तो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मैं बहुत रोई और मैं 1 महीना पीजीआई एडमिट रही। इतनी मेडिसिन्स, इतने इंजेक्शंस मुझे दिए गए, बट मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा वहाँ पे। उसके बाद आपको किसने बताया चर्च आने के लिए और प्रार्थना करने के लिए? यीशु मसीह के बारे में किसने आपको बताया? मेरी सोसाइटी में एक लड़की है जिसका नाम सोनिया है। वो परमेश्वर को बहुत ज़्यादा मानती है। उसको जब पता लगा कि सोसाइटी में एक लड़की है जिसे कैंसर हो गया, वो बहुत बीमार है, तो उसने मेरी फैमिली में कॉल करके बोला कि आप इसके लिए प्रेयर करवा दो तो ये लड़की ठीक हो जाएगी। और अचानक ऐसा हुआ कि मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरे लिए फ़ोन पे प्रेयर हुई। उसके बाद मैं घर आ गई। वहाँ से मुझे छुट्टी देके उन्होंने जस्ट ये बोला कि अब हमारे पास कोई इलाज नहीं, इसे घर ले जाओ। लेकिन जो मेरे लिए प्रेयर हुई थी, परमेश्वर ने तो उसी टाइम मुझे चुन लिया था, जो मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मुझे घर ले आए तो बहुत बुरी कंडीशन थी, और एक दिन अचानक कुछ लोग गाड़ी में मुझे डाल के चर्च ले आए। तब मैं वहाँ पहली बार बिशप साहब से मिली, और जब मैं चर्च आई तो मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं चल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी टांग में बहुत ज़्यादा भयंकर वाला दर्द था जो मैंने बर्दाश्त किया, जो मैंने सहा। और जब इन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया और स्टेज पे बुला के जब इन्होंने मेरे लिए प्रेयर की, तो मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा मिरेकल हुआ, जो शायद मैंने लाइफ में कभी ऐसा फील नहीं किया था। क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत था कि जैसे ही बिशप साहब ने मेरे सिर पे हाथ रखा और मैं एकदम से नीचे गिरी और मेरी बॉडी जो थी वो एकदम बर्फ़ में जम गई। मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, ऐसा मैंने अपने मन में फ़ील किया कि मेरी बॉडी जम चुकी है, और मुझे लगा कि मैं मर चुकी हूँ। लेकिन अचानक मेरी आँखों से कुछ निकलता है, जो मैंने खुद निकलते हुए देखा, और उसके बाद मेरी बॉडी हीट हुई और मैंने देखा मेरे चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा रोशनी है, जैसे हज़ारों बल्ब मेरे आसपास जल रहे हो। मैंने बहुत आंखें ओपन करने की कोशिश की, बट मेरी आईज़ मैं ओपन नहीं कर पा रही थी, और एकदम से मेरी बॉडी हीट हुई और मैं एकदम से खड़ी हुई, और मैंने देखा कि मेरा सारा दर्द जो मैं चर्च में लेकर आई थी, वो सारा दर्द प्रार्थना के बाद गायब हो गया। मैं चल नहीं पा रही थी, मुझे उठाकर चर्च तक लाकर गए थे, बट प्रार्थना के बाद
मैं चल के गाड़ी तक पहुंची और नेक्स्ट डे तो ऐसा हो गया था कि मेरी जैसे टांग में कभी दर्द था ही नहीं। उसी दिन परमेश्वर ने पहले ही दिन मुझे कैंसर जैसी बीमारी से पूरे तरीके से आज़ाद कर दिया था और ये बहुत बड़ा मिरेकल था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, विशप जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन्होंने सच में मुझे ये विश्वास दिलाया था कि इतना बड़ा मिरेकल हुआ। मैं नई थी, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। इन्होंने बोला कि मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि तू नहीं मरेगी, परमेश्वर तुझे जीवित रखेंगे। और सच में इन्होंने जो बात बोली वो मेरे जीवन में हुई। उसके बाद आपने अपना दोबारा टेस्ट वगैरह कराए, कहाँ से कराए बताओ। विशप जी ने मुझे बोला था कि अभी आपने रुक के टेस्ट कराना है। इन्होंने मुझे 5 महीने का टाइम दिया था। 5 महीने बाद इन्होंने बोला जब मैं बोलूँगा तब आपने अपनी रिपोर्ट करानी है। लेकिन मैं तो पहले ही ठीक हो चुकी थी, मैं पूरे घर का काम, अपने बच्चों की टेक केयर सब अच्छे से करने लगी थी। लेकिन जब इन्होंने मुझे बोला 5 महीने बाद, जो कि दिसंबर 10 तारीख को इन्होंने मुझे बोला था, और मुझे ये जो कैंसर डायग्नोज हुआ था वो जुलाई में हुआ था। लेकिन जब इन्होंने मुझे बोला कि आप रिपोर्ट कराओ, तो मैं सच में विश्वास करके जब मैं डॉक्टर के पास गई अपना चेकअप कराने के लिए, तो सच में वो डॉक्टर इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसको मेरी बॉडी में कहीं कोई भी कैंसर नज़र नहीं आया। ये डेस्मॉइड कैंसर था और जो मेरी रिपोर्ट में लिखा हुआ था इतना कुछ, डॉक्टर कहता है ये रिपोर्ट ही गलत है, ये शायद आप किसी और की रिपोर्ट ले आए हो। लेकिन जब उसने 3 बार मेरा अच्छे से चेकअप किया, इंटरनल एक्सटर्नल, तो वो खुद हैरान हो गया कि ये रिपोर्ट इस बहन की है और ऐसा मैं कुछ भी इसके शरीर में नहीं देखता। ये सच में बहुत बड़ा मिरेकल मेरे जीवन में जीसस की वजह से हुआ। मैं सचमुच परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद आपने पानी का बपतिस्मा लिया? यस, मैंने उसके बाद पानी का बपतिस्मा लिया और तब से लेकर आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं परमेश्वर का और विशप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आपने सुना कैसी अद्भुत गवाही है और परमेश्वर महान है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपकी जानकारी में कोई बीमार है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, पैरालाइज हो, कैसा भी बीमार है, आप चर्च में लेकर आए, हम उसके लिए दुआ करते हैं। और आप किसी भी धर्म जाति से है, ये कोई मायने नहीं रखता, हम सभी लोग से प्यार करते हैं और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आपको एड्रेस बताना चाहता हूँ, देश सेवक भवन, सेक्टर 29D, साई मंदिर के पास, चंडीगढ़। ये चर्च हर संडे लगता है, हर संडे हम लोगों के लिए दुआ करते हैं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम हियर। आप आए और चंगाई और छुटकारों को पाए। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।